हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का लेसन नंबर 12। इससे पहले मैं मैथ और साइंस दोनों के ही 11 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जिनकी वीडियोस आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उनमें मिल जाएंगी। वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं, अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और जिन्हें भी इन वीडियोज़ की आवश्यकता है उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रकरण कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम दिनांक और दिन लिखेंगे। इसके बाद विषय गणित, उपविषय अंकगणित और प्रकरण प्रतिशत, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिखना है। कालांश आपको प्रथम 4 में से कोई 2 देने होते हैं गणित और विज्ञान के लिए। विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में टीचिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य हम 4 से 6 के बीच कुछ भी लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर हम गणित विषय के प्रकरण यानी कि लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, तो सामान्य उद्देश्य भी गणित विषय से रिलेटेड होंगे। देखते हैं सामान्य उद्देश्य। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास कराना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित कराना और छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य, जिस तरह सामान्य उद्देश्य एक शिक्षक के लिए आवश्यक थे, उसी तरह विशिष्ट उद्देश्य भी शिक्षक के लेसन प्लान का भाग होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। जिस तरह सामान्य उद्देश्य एक विषय से रिलेटेड होते हैं, उसी तरह विशिष्ट उद्देश्य विषय से रिलेटेड ना होकर सीधे तौर पर प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रतिशत प्रकरण के लिए लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, तो हमारे उद्देश्य भी प्रतिशत के लिए ही होंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला है ज्ञानात्मक, इसमें छात्र प्रतिशत के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र प्रतिशत की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में प्रतिशत का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र प्रतिशत का महत्व जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है समस्त शिक्षण सामग्री, क्योंकि कक्षा में ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर उपलब्ध होते हैं, इसलिए समस्त शिक्षण सामग्री में आ जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में आपको वह सामग्री लिखनी होती है जो आप प्रकरण को पढ़ाने के दौरान प्रयोग करते हैं, जैसे चित्र, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आप उन विधियों को लिखेंगे जो विधियाँ आप प्रकरण को पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे इस प्रकरण में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रतिशत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 कॉलम बनाते हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र प्रतिक्रिया। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनाते हैं ये मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ और यहाँ भी बता देता हूँ। जेड के क्रम में यहाँ पर प्रश्न और उत्तर का निर्माण किया जाता है और अंतिम यानी कि समस्यात्मक प्रश्न तक पहुँचा जाता है। आप मिनिमम 4, मिनिमम 3 भी लिख सकते हैं प्रश्न और मैक्सिमम 5 प्रश्न ले सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा, चौक को दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे, बच्चों ये कितनी चौक हैं? बच्चे जवाब देंगे ये 4 चौक हैं। इसके बाद 2 चौक को अलग करते हुए या उनको तोड़ दें और बच्चों से पूछें यह कुल चौक की संख्या का कितना भाग है? तो बच्चे जवाब देंगे आधा। 2 अलग अलग चौक को दिखाएंगे, एक बराबर बड़ी चौक यानी कि एक पूरी चौक और एक आधी चौक लगभग। इसके बाद आधे भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? बच्चे जवाब देंगे 1/2। फिर प्रश्न करेंगे भिन्न 1/2 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये बच्चों के लिए समस्या का प्रश्न बन जाएगा और यहाँ पर जेड के सीरीज में सारे प्रश्नों का निर्माण किया है। जैसे कितनी चौक है? 4। यहाँ पर इसी तरह इन प्रश्नों को निर्माण करते हैं। उद्देश्य कथन, प्रस्तावना प्रश्न बनाने के बाद हम यानी कि छात्राध्यापक बच्चों से बोलेंगे आज हम प्रतिशत के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग जिसके माध्यम से बच्चों तक हम उस प्रकरण की समस्त जानकारी पहुंचाते हैं।
माफ़ करना, आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा PDF हैज़ी है, शायद देखने में प्रॉब्लम हो, पर मैं बोलता जा रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं ताकि बच्चों को प्रकरण से जोड़ सकें। पहला प्रश्न पूछेंगे आप, 1/4 संख्या किस रूप में है? बच्चे जवाब देंगे भिन्न रूप में है। इसके बाद आप पूछेंगे भिन्न 1/4 को प्रतिशत रूप में कैसे लिख सकते हैं? बच्चे जवाब देंगे। इन बच्चों के लिए समस्या का प्रश्न बन जाएगा जो कि ऊपर भी बना हुआ था, और यहाँ पर हमने शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की हुई है। ये आपको यहाँ पर लिखना है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्राध्यापक अपना कथन देंगे। कथन देने के साथ ही वह पहला यहाँ पर शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा, प्रतिशत, और यहाँ पर आप बोर्ड पर भी डाल सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है प्रति प्लस शत, जहाँ पर प्रति का अर्थ है प्रत्येक तथा शत का अर्थ है 100, अर्थात प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100 में जो भी होता है उसे प्रतिशत की संज्ञा दी जाती है। अब इसे व्यक्त कैसे करते हैं? किसी भी संख्या के बाद ये वाला साइन प्रतिशत का लगाकर प्रतिशत को व्यक्त किया जाता है। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रतिशत, प्रत्येक और शत मीन्स 100 ऐसा लिख देंगे यहाँ पर। श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी परिभाषा लिखने वाले हैं वही यहाँ पर दर्शा देंगे। प्रति, प्रत्येक और तथा शत मीन्स 100, यानी प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का व्यक्तीकरण लिख देंगे जो अभी बता चुके हैं हम। इसे ऐसे व्यक्त किया जाता है A% इक्वल टू A/100, यानी 100 में से A। प्रतिशत एक भिन्न, ये हमारा सब टीचिंग पॉइंट यानी कि उप शिक्षण बिंदु हो जाएगा। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें हर के स्थान पर हमेशा 100 होता है। एग्जाम्पल लेंगे, A% बराबर A/100, जहाँ पर हर 100 है। 40% बराबर 40/100, यहाँ पर भी हर 100 है। छात्र इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। प्रतिशत का भिन्न रूप। प्रतिशत का भिन्न रूप आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में लिख के दिखाएंगे। 2% बराबर 2 और प्रतिशत को हटाने पर 1/100 का गुणा हो जाएगा। बोधात्मक प्रश्न। बच्चों ने कितना समझा है, कितना जाना है, यह जानने के लिए उनसे कुछ हम प्रश्न करेंगे जिन्हें बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न होगा, प्रतिशत का अर्थ क्या है? बच्चे जवाब देंगे प्रत्येक 100 में। और अगला प्रश्न है, 50% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 50% बराबर 50/100। ये दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की थी। यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पर बढ़ने के लिए बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, 40% को भिन्न रूप में लिखें। 40% को भिन्न रूप में लिखने के लिए बच्चे लिखेंगे 40% बराबर 40/100। अगला प्रश्न पूछेंगे, 40/100 का सरलतम रूप क्या है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 2/5, और कुछ बच्चे यहाँ पर समस्या में फंस जाएंगे। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। छात्राध्यापक कथन। साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलना। बच्चों को हम आगे कथन देंगे छात्राध्यापक और समझाएंगे। दिए गए साधारण भिन्न को 100 से गुणा करें, आवश्यक गणना करें तथा प्राप्त व्यंजक में प्रतिशत का चिन्ह लगाएं। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आपने व्याख्यान के साथ साथ उदाहरण विधि का भी प्रयोग किया है। आप हेडिंग डाल सकते हैं, भिन्न का रूपांतरण श्यामपट्ट कार्य में। एग्जाम्पल देंगे, 3/4 को प्रतिशत में बदलें। 3/4 गुणा 100% बराबर 3 गुणा 25% बराबर 75, यानी 75%। अगला प्रश्न लेंगे, 4/5 को प्रतिशत में बदलें। तो 4/5 गुणा 100% बराबर 80%। श्यामपट्ट कार्य में आप भिन्नों को बदलना यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना यहाँ दिखाया गया है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले 4% को दिखा देंगे और फिर 75% को भिन्न में बदलना दिखा देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप बताएंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग देते हैं। बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ उदाहरण विधि भी यहाँ प्रयोग की जाएगी।
श्याम पटकार में आप थोड़ा ये एग्जाम्पल लिखकर उनको दिखा देंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। अब एग्जाम्पल देंगे उनको 4% को भिन्न में बदलने के लिए 4% बराबर 4/100 लिखेंगे और उसको काट देंगे 1/25 हमारी साधारण भिन्न आ जाएगी। बोधात्मक प्रश्न, बच्चों को कितना इससे प्राप्त होगा नॉलेज, यह जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा 7/4 भिन्न को यानी भिन्न रूप को प्रतिशत में लिखिए, तो 60/4 × 100 बराबर 175%। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे 75% को भिन्न के स्वरूप में बदलिए, बच्चे जवाब देंगे 3/4। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हम जानेंगे कि छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से 2 या 2 उठाने हैं। आपके पास 2 शिक्षण बिंदु हैं तो आप 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है प्रतिशत को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद 2/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और अगला प्रश्न है 28% को भिन्न के रूप में बदलिए। पुनरावृत्ति प्रश्नों के उत्तर आपको कक्षा के दौरान ही प्राप्त हो जाएंगे और एक तरह से ये बच्चे को पूरा प्रकरण रिवाइज कराने में भी मदद करते हैं। अब आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, तो आप 3 से 4 प्रश्न गृह कार्य के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। पहला प्रश्न होगा 44% को भिन्न रूप में बदलिए। दूसरा प्रश्न 9/8 को प्रतिशत में बदलिए। तीसरा प्रश्न 222% को भिन्न रूप में बदलिए। गाइस, ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इन लेसन प्लान्स की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।